और कोर्ट ने कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा है? क्वारंटाइन सेंटर्स और अस्पताल में कोविड-19 के संबंध में मैंने एक जनहित याचिका माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें सुनवाई की गई। तो माननीय न्यायमूर्तिगण ने कहा, कल ऑब्जर्व किया, उससे पहले भी कई बार सरकार का रोड मैप मांगा था कि आप क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट उपायों के बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन कल जो सरकार की तरफ से जवाब आया, उससे माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने कहा कि जो कोरोना का स्प्रेड है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। जो सरकार ने अभी तक उपाय किए हैं वो पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। इसलिए अब माननीय न्यायालय को लगता है कि इसका अंतिम हल लॉकडाउन ही है। इसलिए माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को लॉकडाउन 15 दिन का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है और इसकी अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से कंप्लीट रोड मैप के साथ एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने क्या कहा है कि ब्रेड बटर से ज़्यादा जरूरी जान की कीमत? कोर्ट ने कहा कि आपने अनलॉक कर दिया, सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल गतिविधियां हैं वो सब चला दी हैं, लेकिन लोगों की जान लगातार जा रही है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए इसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें लोगों की जान की भी चिंता है। हमें लोगों की जान को सुरक्षित करने के लिए चाहे जो उपाय हों, जो करने पड़ेंगे, राज्य सरकार करे। क्या सवाल क्या किए हैं, किन बिंदुओं पर जवाब मांगा था? बिंदु एक तो यह है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो अपने कोई सेंट्रल प्लान इनके पास नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जैसा लगता है कि ये हो जाना चाहिए, ये उसको रोकने के लिए सक्षम है या ये प्लान ठीक है, वो अपने आप से लागू कर ले रहा है, लेकिन कोई सेंट्रल प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप कोई सेंट्रल प्लान लेके आइए जिससे कि सब डिस्ट्रिक्टों में उसको लागू करके इसको कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। ये जो स्प्रेड कर रहा है इसको किसी भी हद तक रोका जा सके, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े राज्य सरकार। अगली डेट कब लगी? अगली डेट 28 अगस्त को लगी है और उस दिन चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार से एफिडेविट मांगा गया है। ठीक।